बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके लिए कोफ्ता करी की बहुत ही आसान सी रेसिपी लाई हूँ। कोफ्ते तो तकरीबन हर एक के ही पसंदीदा होते हैं, लेकिन मसला ये होता है कि कोफ्ता बनाने थोड़े मुश्किल लगते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात कोफ्ते खुल जाते हैं और उनका कीमा बन जाता है। तो हम इस रेसिपी को इस तरीके से तैयार करेंगे कि इंशाल्लाह हमारे कोफ्ते नहीं खुलेंगे। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि ना ही हम कोफ्तों को पहले फ्राई करेंगे, ना ही इसमें कोई अंडा यूज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज ली मैंने और उसको काट लिया है, और इसको मैंने ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा पानी डालना है और इसको हल्का सा ग्राइंड करना है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं या आप कद्दूकश भी कर लीजिए, तो हर तरह से काम चल जाएगा। बस इसको हमने थोड़ा सा चलाना है, अगर ज़्यादा चलाएंगे तो प्याज बिल्कुल पानी बन जाएंगे। अब मैंने प्याज़ों को एक कपड़े में डालकर अच्छी तरह से निचोड़ लिया है, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 500 ग्राम के करीब बीफ, जिसको मैंने बारीक पिसवा लिया है। और प्याज ऐड करने के बाद मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दिया है अदरक का पेस्ट, और 1/3 टीस्पून के बराबर मैंने डाला है इसमें लहसुन का पेस्ट, और 1-2 हरी मिर्चें कूट कर मैंने वो डाल दी हैं। आधा चाय का चम्मच नमक का इसमें ऐड किया है, आधा चाय का चम्मच कूटी हुई सुरख मिर्च का ऐड किया है, और आधा चाय का चम्मच ही पिसी हुई सुरख मिर्च का। उसके साथ आधा चाय का चम्मच हल्दी डाली है मैंने, और आधा चाय का चम्मच मैंने खुश धनिया पाउडर ऐड किया। उसके साथ गया आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, उसके साथ आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है। इनको हल्का सा मैंने मसल लेना है। ध्यान रहे कि कीमा जितना अच्छा आपका पिसा हुआ होगा कोफ्ते उतने अच्छे बनेंगे। अब उसके साथ मैंने 1 चाय का चम्मच डाल दिया है इसमें चनों का पाउडर, और थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया है। अब दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चनों का पाउडर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, उसके बगैर भी आपके कोफ्ते नहीं खुलेंगे। बस इस तरह से यह है कि कोफ्ते थोड़े सॉफ्ट बनते हैं। अब हम कोफ्ते बना लेते हैं। हथेली पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लगाया और हस्बे मंशा मैंने कीमा ले लिया है। जितनी साइज़ की आपको बॉल चाहिए आप उस हिसाब से कीमा ले लीजिएगा। अब हम कोफ्तों को बॉल की शेप दे देते हैं इस तरह। जितनी अच्छी आप इसकी बाइंडिंग करेंगे उतने ही कोफ्ते अच्छे बनेंगे और उनके खुलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो बस मैंने इस तरह से शेप दे दी है। तमाम कोफ्तों को हम रेडी कर लेते हैं, और ये याद रहे कि बिल्कुल इस तरह से तैयार करके आप कोफ्तों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फ़ौरन इस्तेमाल कर लें। फ्रीज़र में आप 1 से 2 माह के लिए महफूज कर सकते हैं और बिल्कुल कोफ्ते आपको फ्रेश मिलेंगे। कोफ्तों की ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक छोटी पूरी लहसुन की गड्डी ली है, और उसके साथ मैंने ली है एक छोटे साइज़ की प्याज जिसको मैंने काट लिया है, और 3 छोटे साइज़ की हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं। इन तमाम सब्जियों को ब्लेंडिंग जार में डाल लेते हैं। साथ ही साथ आधा चाय का चम्मच नमक का ऐड किया, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च, और आधा चाय का चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च का, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, और 2.5 टीस्पून के बराबर मैंने कोरिएंडर यानी खुश धनिया पाउडर इस्तेमाल किया है। इसमें थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करना है, तकरीबन हाफ कप के बराबर, और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है और एक पेस्ट सब बना लेना है। देखें इस तरह से हमने पेस्ट बना लिया। खुले बर्तन में मैंने हाफ कप के बराबर ऑयल इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हमने पेस्ट बनाया है वो तमाम का तमाम हमने इस बर्तन में डाल देना है, और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। जो मसाला लगा हुआ था जग में उसको रिंस करके हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर इस मसाले की भुनाई करनी है। जितना अच्छा मसाला भुना हुआ होगा उतनी अच्छी हमारी ग्रेवी तैयार होगी। हम कुछ देर के लिए ढक्कन भी लगा सकते हैं। हम मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पर मुसलसल चलाएंगे, और इस तरह से मैंने 1 से 2 बार थोड़ा सा पानी ऐड किया है। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारा मसाला बिल्कुल नहीं जलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से उसकी भुनाई होगी, और सब्जियों का जो कच्चापन है या उनकी थोड़ी बहुत स्मेल है वो बिल्कुल नहीं आएगी। अब यहाँ पर डालते हैं हम हाफ कप के बराबर दही, जो हमने फेंट कर यूज़ किया है, और उसको फ़ौरन चलाना है। दही की वजह से हमारे कोफ्ते बहुत लजीज बनेंगे, और दही जब हम इस्तेमाल करें तो हमेशा फेंट कर यूज़ करें, और दही डालते ही फ़ौरन चमचा चला दें तो दही बिल्कुल नहीं फटता। दही डालने के बाद हमने इसकी भुनाई बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि मिक्स करने के फ़ौरन बाद हमने इसमें कोफ्ते ऐड कर देने हैं। कोफ्ते डालने के बाद हमने इसमें डालनी है 2 अदद हरी इलायचियाँ। हरी इलायची डालने के बाद हमने कोफ्ते को ढक्कन लगा दिया, और हमने पहले 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर, उसके बाद 25 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देना है। कोफ्ते दही के पानी में पकते रहेंगे और गलते रहेंगे। देखें अभी तक पानी खुश नहीं हुआ। अब हमने दही का पानी मीडियम टू हाई फ्लेम पर खुश कर लेना है। यही कोफ्ते बनाने की एक सीक्रेट टिप है कि जब हमने दही में कोफ्ते ऐड किए तो उनके रेशे आपस में जुड़ गए और कोफ्ते नहीं टूटे। अब हमने अच्छे तरीके से भून लिया।
इसका शोरबा बनाने के लिए मैंने 1 गिलास पानी इसमें ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। अब दोबारा से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इस पॉइंट पर हमने ½ टीस्पून के बराबर गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है। इससे कोफ्तों के टेस्ट को 4 चांद लग जाएंगे। बस हमने इसको मिक्स कर लिया। आपने इस रेसिपी को बिल्कुल ऐसे ही तैयार करना है, स्टेप बाय स्टेप। आपसे इंशाल्लाह परफेक्ट कोफ्ते तैयार होंगे। हस्बे ज़रूरत हरा धनिया डालेंगे और इसको 1 से 2 उबाल आने पर चूल्हा बंद कर देंगे। हमारे बेहतरीन कोफ्ते तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।